नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मुंजा शमशान के पीपल का भयावह रहस्य। तो चलो शुरू करते हैं। सन 1993 शमशान घाट का पीपल का पेड़, एक भयानक रात जहां मुंजा नाम का एक रहस्यमयी और खतरनाक भूत रहता है। अगर गलती से भी आप इस पेड़ के नीचे खड़े होकर मुंजा 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 3 बार बोल देंगे तो आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। यह कहानी 1993 की एक ठंडी रात की है। राहुल, सोनिया, अमित, नीरज और गीता सभी एक पुरानी और डरावनी कहानी की खोज में एक छोटे से गांव में पहुंचे थे। गांव के लोगों ने बताया कि शमशान के पीपल के पेड़ के पास जाने से बचना चाहिए क्योंकि वहां मुंजा नाम का भूत रहता है। राहुल, जो कि रहस्यमयी कहानियों का शौकीन था, इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। उसने अपने दोस्तों को मनाया कि वे शमशान घाट पर जाएं और वहां की स्थिति का पता लगाएं। रात के अंधेरे में पांचों दोस्त शमशान घाट पहुंचे। वहां का माहौल बहुत भयानक था। चारों तरफ सन्नाटा और ठंडी हवाएं चल रही थी। पीपल का पेड़ अपने विशाल और डरावने रूप में खड़ा था। राहुल ने अपने दोस्तों को समझाया कि उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। सभी ने हिम्मत जुटाई और पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गए। राहुल ने 3 बार मुंजा 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 कहा और तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक एक रहस्यमयी और भयानक छवि उनके सामने प्रकट हुई। मुंजा, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और सिर पर बाल नहीं थे, उनके सामने खड़ा था। उसने डरावनी आवाज में पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने हिम्मत जुटाकर मुंजा से पूछा कि वह कौन है और यहाँ क्यों रहता है। मुंजा ने बताया कि वह एक बच्चा था जिसकी उपनयन संस्कार से पहले मौत हो गई थी और अब वह यहाँ भटकता है। सोनिया, जो डर के मारे कांप रही थी, ने मुंजा से माफी मांगी और कहा कि वे उसे परेशान नहीं करना चाहते थे। लेकिन मुंजा ने हंसते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। अमित ने पुरातत्वविद होने के नाते मुंजा से पूछा कि क्या कोई तरीका है जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। मुंजा ने कहा कि केवल गुरु की आज्ञा से ही उसकी साधना की जा सकती है, अन्यथा यह जानलेवा हो सकता है। नीरज, जो नास्तिक था, मुंजा की बातें मानने से इनकार कर दिया और उसे तर्क से समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी अचानक मुंजा ने जोर से चिल्लाया और नीरज के ऊपर हमला कर दिया। बाकी सब दोस्त डर के मारे भाग गए। राहुल, सोनिया, अमित और गीता किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव लौटे। उन्होंने गांव वालों को पूरी घटना बताई, लेकिन नीरज का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने कहा कि जो मुंजा के सामने जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इस घटना के बाद राहुल, सोनिया, अमित और गीता 1 महीना बीतने के बाद भी उस रात को नहीं भुला सके। नीरज की गुमशुदगी ने उनके दिलों में एक गहरा घाव छोड़ दिया था। राहुल ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और नीरज को ढूंढेगा। राहुल ने अपने पुराने गुरुजी पंडित श्रीधर से संपर्क किया। पंडित जी एक अनुभवी तांत्रिक थे और उन्हें आत्माओं और भूत प्रेतों के बारे में गहरी जानकारी थी। राहुल ने पंडित जी को पूरी घटना बताई और उनसे मदद मांगी। पंडित जी ने बताया कि मुंजा एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है और उसकी साधना करना बहुत जोखिम भरा है। लेकिन उन्होंने राहुल की दृढ़ता को देखते हुए मदद करने का फैसला किया। पंडित जी ने बताया कि मुंजा की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए विशेष मंत्र और विधियों की आवश्यकता है। राहुल, सोनिया, अमित और गीता ने पंडित जी के निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सामग्री जुटाई। पंडित जी ने उन्हें बताया कि साधना पूर्णिमा की रात को करनी होगी, जब चंद्रमा की रोशनी सबसे तेज होती है। यह रात साधना के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पूर्णिमा की रात सभी ने साहस जुटाया और पंडित जी के साथ शमशान घाट पहुंचे। वहां का माहौल फिर से वही भयानक था, लेकिन इस बार उनके साथ पंडित जी का संरक्षण था। पंडित जी ने उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे बैठने और मंत्रों का जाप करने का निर्देश दिया। जैसे ही पंडित जी ने मंत्रों का जाप शुरू किया, चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा फैल गई। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी।
अचानक मुंजा की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अनजाना दर्द था। मुंजा ने कहा, तुम लोग फिर यहां क्यों आए हो? पंडित जी ने शांतिपूर्वक कहा, हम तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं मुंजा। पंडित जी ने विशेष मंत्रों का उच्चारण किया और मुंजा की आत्मा को शांति देने के लिए विधि शुरू की। मुंजा की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे मेरी मां की बहुत याद आती है। मैं इस पीड़ा से मुक्त होना चाहता हूं। पंडित जी ने एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और मुंजा की आत्मा को मुक्ति प्रदान की। जैसे ही मुंजा की आत्मा को मुक्ति मिली, एक चमत्कार हुआ। नीरज, जो कई दिनों से गायब था, अचानक उनके सामने प्रकट हो गया। वह बेहोश था लेकिन जीवित था। राहुल और उसके दोस्तों ने खुशी के आंसुओं के साथ नीरज को गले लगाया। इस घटना के बाद राहुल, सोनिया, अमित, गीता और नीरज ने शमशान घाट से विदा ली। पंडित जी ने उन्हें बताया कि मुंजा की आत्मा अब शांति में है और उन्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। इस रहस्यमयी और भयानक घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सीखा कि आत्माओं की दुनिया में प्रवेश करना आसान नहीं है और बिना ज्ञान के ऐसी साधना करना बहुत खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।